जय हिंद। आज हम जानेंगे G20 के बारे में। यह क्या है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है, भारत इसका सदस्य रहते हुए फिर भी भारत में एक बार भी इसका सम्मेलन नहीं हुआ। इसे बनाने का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका पूरा नाम होता है द ग्रुप ऑफ 20। इसमें पूरी दुनिया के 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन यूरोप का एक संगठन है जिसमें कुल 27 देश आते हैं। यही 27 देश में कुछ देश ये 19 देश में भी आते हैं, तो यह टोटल 20 का समूह है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की। 1977 में पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, वित्तीय संकट आया था। तो उसी संकट को ध्यान में रख करके जितने भी बड़े बड़े निर्यातक देश हैं उन्होंने आपस में विचार किया कि जितने भी विश्व के निर्यातक देश हैं उनका एक समूह होना चाहिए जहां पर सभी देश मिल करके बैठ करके आपस में बात कर सके, विचार कर सके। और फिर 1999 में G20 की स्थापना है। G20 की स्थापना 7 बड़े बड़े निर्यातक देशों ने मिल करके की थी। G20 समूह का जिसने स्थापना किया था उसे हम G7 के नाम से भी जानते हैं। इसमें कुल 7 देश आते हैं, USA, कनाडा, इंग्लैंड, उसके बाद फ्रांस के बाद इटली के बाद जर्मनी और इधर एक जापान। कुल 7 देश आते हैं। उत्तरी अमेरिका से 2 देश, USA, कनाडा। यूरोप से 4 देश, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। और एशिया से 1 देश आते हैं। G20 का स्थापना 1999 में हुआ, लेकिन इसका पहला सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। और तब से लेकर इसका सम्मेलन हर वर्ष किया जाता है। भारत इसका सदस्य है, लेकिन फिर भी भारत में इसका सम्मेलन एक बार भी नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि 2023 में भारत में इसका सम्मेलन होगा। G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। जैसे WTO का मुख्यालय जेनेवा है, WHO का मुख्यालय जेनेवा है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। उसी तरह G20 का मुख्यालय कहीं नहीं है। एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, लेकिन G20 का मुख्यालय कहीं नहीं। इसकी बैठक हर साल G20 के अलग अलग देशों में की जाती है। अब बात करते हैं G20 बनाने का उद्देश्य। इसका प्रमुख विषय है आर्थिक परेशानी, ग्लोबल वार्मिंग, विश्व में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकना, जलवायु परिवर्तन, गरीब देशों की मदद करना, भूखमरी और स्वास्थ्य, सतत विकास पर काम करना और भी कई मुद्दों पर चर्चा की जाती है। G20 पूरी दुनिया का सबसे बड़ा समूह है। पूरी दुनिया में जितना भी उत्पादन होता है उसका 79% उत्पादन यही G20 करते हैं। पूरी दुनिया की जितनी GDP है उसका 84% GDP इन्हीं G20 के पास है। पूरी दुनिया में जितना भी जनसंख्या उसका 65% जनसंख्या इन्हीं G20 में है। G20 में जो भी देश हैं वो सारे विकसित और विकासशील देश आते हैं। अब बात करते हैं G20 के देश के बारे में। G20 में कौन कौन से देश आते हैं। G20 के देश के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि दुनिया में कितने महादेश हैं और किस महादेश में कितने देश हैं। अगर डायरेक्ट G20 के देश के बारे में जानेंगे तो उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ठीक पहले देख लेते हैं दुनिया में कितने महादेश। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में 7 महादेश हैं। कौन कौन सा, इधर एशिया हो गया, इधर ये यूरोप हो गया और ये हो गया अफ्रीका के बाद उधर देखते हैं उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे है अंटार्कटिका और इधर एक आ जाता है ये ओशनिया। दुनिया में 7 महादेश हैं। किस महादेश में कितने देश हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया में कुल 50 देश हैं। उसके बाद यूरोप में कुल 51 देश हैं। फिर देखते हैं अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा देश अफ्रीका महादेश में है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कुल 23 देश हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में 12 देश हैं। उसके बाद इधर आ जाते हैं ओशनिया। इसे हम ओशनिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 7 महादेश हैं और उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम लेते हैं, लेकिन इसे ऑस्ट्रेलिया नहीं ओशनिया कहा जाता है। और ओशनिया में कुल 14 देश हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, फिजी, टोंगा टोबाकू, अलुवाटू। उसके बाद फिर एक अंटार्कटिका। यहाँ पे कोई भी आदमी नहीं रहते हैं, ना यहाँ पे एक भी देश है। अब बात करते हैं G20 में कौन कौन से देश हैं। तो
तो सबसे पहले देखते हैं एशिया महादेश में G20 के कौन कौन से देश हैं। ये हो गया इंडिया, यहाँ हो गया चाइना, यहाँ हो गया दक्षिण कोरिया, यहाँ पे हो गया जापान, यहाँ पे हो गया इंडोनेशिया, यहाँ सऊदी अरब, यहाँ तुर्की। एशिया से आ गए 7 देश, इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और तुर्की। उसके बाद देखते हैं यूरोप से। यूरोप में आ गया ये यूनाइटेड किंगडम, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद ये इटली और ये यहाँ पे रूस। यूरोप से 5 देश और इसका एक संघ है यूरोपीय यूनियन। टोटल मिलाकर के हो गए 6, यूरोप से 6। उसके बाद देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आ गया यहाँ पे कनाडा, दूसरा यूनाइटेड स्टेट, तीसरा यहाँ मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका में आ गया 3 देश। उसके बाद देखते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में हो गया यहाँ ब्राज़ील, दूसरा ये अर्जेंटीना। तो साउथ अमेरिका से आ गए 2 देश। उसके बाद देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में आ गया 1 देश, साउथ अफ्रीका। और फिर देखते हैं ये ओसेनिया। ओसेनिया से 1 देश आ गया, ऑस्ट्रेलिया। टोटल हो गए 713, 13, 3, 16, 2, 18, 2, 20। टोटल 20 देश हो गए। एशिया से 7 देश, यूरोप से 6 देश, उत्तरी अमेरिका से 3 देश, दक्षिणी अमेरिका से 2 देश, अफ्रीका से 1 देश, ओसेनिया से 1 देश। टोटल 20 देश हो गए। यही 20 देश G20 के देश हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।